हाउ टू गेट फर्स्ट ट्रेड इन कॉर्टेक्स। और मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ये डाउट होता है कि हमने डिपॉजिट तो कर लिया लेकिन हम कॉर्टेक्स के अंदर फर्स्ट ट्रेड कैसे लें और हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए ताकि हमारा कॉर्टेक्स में लॉस ना हो। सो गाइस, आप कॉर्टेक्स में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गलत सेटअप प्लान करते हैं, गलत सेटिंग करते हैं तो उनका वहाँ पे लॉस होता है। तो जस्ट मैं आज आपको यही एक्सप्लेन करूंगी कि कॉर्टेक्स में हम फर्स्ट ट्रेड कैसे लें। यानी कि बिगनर होता है जो आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो, उसके बाद आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि हमें क्या ट्रेड लेनी है, कैसे सेटअप करना है, बस आप ब्लाइंडली ट्रेड करने लग जाते हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम टू माय चैनल मिस ट्रेडर। एंड अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, वो भी चेकआउट करना। और आने वाली वीडियो है वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि कॉर्टेक्स में आखिर क्या सेटिंग होती है और कैसे हम उसको ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्टेक्स में करेंसी पेयर्स पर ट्रेड होती है, ठीक है। एक पेयर्स के साथ दूसरा पेयर अटैच होता है, ठीक है। सो जस्ट यहाँ से हम पेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पेयर्स हमारे सामने आ जाएंगे। अब मैटर ये करता है कि इन पेयर्स में हम कौन सा पेयर सिलेक्ट करें, ठीक है। तो देखो, सबसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो पेयर चलता है वो होता है, एक तो ये NZD/CAD, एक होता है USD/INR, एक होता है USD/VRL। और मैक्सिमम जो ट्रेड्स मैं मेरी कम्युनिटी के अंदर देती हूँ, VIP कम्युनिटी के अंदर, वो इन्हीं पेयर्स पे होती है, ठीक है। तो कुछ ये पेयर्स हैं, जैसे एक ये है CAD CHF, और भी बहुत सारे पेयर्स हैं, बट मैं ज़्यादातर इन पे फोकस करती हूँ क्योंकि इनकी जो ट्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। और मैं मैक्सिमम टाइम यही पेयर सेलेक्ट करती हूँ जिनमें हाई परसेंटेज होती है, ठीक है। तो वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। और देखो, मैंने यहाँ पे कल भी ट्रेड दी थी, ये डेट चेकआउट कर सकते हो आप। कल भी मैंने VIP कम्युनिटी में ट्रेड दिया था और परसों भी मैंने दिया था। और आज की भी हमारी ये ट्रेड है, हमारी 3 या 4 ट्रेड हमारी पुट की विन हुई है और 2 हमारी कॉल की विन हुई है। तो यही सेम मैंने मेरी VIP कम्युनिटी में सेशंस प्रोवाइड किया था। सो अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मेरी कम्युनिटी के अंदर, तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मेरी टीम आपको सारी प्रोसीजर सेंड कर देगी, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि हमें करेंसी पेयर्स में ट्रेड करनी है, कौन कौन से पेयर्स में हमें ट्रेड करनी है, ठीक है। अब नंबर है हमारा टाइम फ्रेम का। ये यहाँ पे नीचे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो मैं टाइम यूज करती हूँ वो 1 मिनट का होता है। मैं काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रही हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे एनालाइज करने में मतलब कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट अगर आप बिगनर हो तो आप मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो और 1 मिनट पर ट्रेड लो, ठीक है। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है, कॉर्टेक्स में एरर भी बनते हैं, माइनस प्लस एरर होते हैं, तो वो एरर्स ट्रैप करने के लिए होते हैं, बिकॉज कॉर्टेक्स में OTC मार्केट है, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा समझना है, उसके बाद आपको ट्रेड करनी है। तो आप मिनिमम 5 या 10 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे टूल्स, ठीक है। टूल्स यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो और कोई सा यूज कर सकते हो, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये सारे टूल्स बताऊंगी। और बहुत सारे मैंने बता भी रखे हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या वर्क होता है, रेक्टेंगल का क्या वर्क होता है। ये काफ़ी सारे टूल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। सो यहाँ पे रेक्टेंगल का हम डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे दूसरा चार्ट ओपन करती हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल का मैंने हमेशा बताया रखा है कि ये डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और वीडियोस अभी नहीं देखी है आपने तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप कमेंट में टाइप कर दो प्लेलिस्ट, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एंड अब आपने समझ लिया, टूल समझ लिया, टाइम फ्रेम समझ लिया। अब यहाँ पे देखो कैंडल्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल्स में किसी का
जब कोई आईडी क्रिएट करता है तो ये एरिया सिलेक्ट होके आता है। तो एरिया पे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ ग्राफ होता है और इस ग्राफ में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरी कैंडल भी होती है ये। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो कैसा मतलब कि सारी कैंडलें ऑलमोस्ट सेम लग रही है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैंडल्स सिलेक्ट करना है और इसी पे आपको ट्रेड करनी है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है इंडिकेटर्स। ये नीचे सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन होता है वो इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट अभी तक मैंने इसमें से कोई सी भी इंडिकेटर पे वीडियोस नहीं बनाई हैं, बट इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे MACD, RSI, मूविंग एवरेज और भी बहुत सारे, ये बॉलिंगर बैंड्स और जिग जैग पैटर्न्स, ये बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लाइव मार्केट में ट्रेड लेके दिखाने वाली हूँ। इनके बेसिस पर ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइजेक्शन के बेस पे ये इंडिकेटर्स हम लगा सकते हैं कि प्राइस जिस मोमेंट पे जा रहा है उसका ये डाटा निकाल के हमें देता है कि एक एग्जैक्ट हम तरीका यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव देगा। बाकी इसका कोई मैन रोल नहीं है, आप ज़्यादातर प्राइजेक्शन पे ध्यान दें तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे कैपिटल अमाउंट पे आते हैं। यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे $100 अमाउंट सेलेक्ट किया हुआ है ट्रेड का, लेकिन मैं यहाँ से माइनस करके इसको कम भी कर सकती हूँ और इस प्लस से मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ। ठीक है, सो मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 6 लाख का है, 5 या 6 लाख का, तो मैं इतने से ही ट्रेड करती हूँ। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन होता है कि 1000 से हम कितना प्रॉफिट करेंगे। तो भाई ट्रेडिंग में कैपिटल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप अच्छी खासी ट्रेड ले पाओगे। इस वीडियो में कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग से, और आपका लॉस भी हो सकता है। बस ये मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो वो गलती आप ना करो और आपका जो लॉस होगा उससे बच जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था यहाँ पे वो टाइम फ्रेम आ रहा है, और ये करेंसी पेयर हमने सिलेक्ट किया, ये करेंसी पेयर आ रहा है। बस यही मेन चीज़ होती है जो आपको देखना है कोटेक्स के अंदर। ठीक है, और भाई अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो उसको कैपिटल को इंक्रीज करो, बिकॉज तभी तो आप एक अच्छा अमाउंट, अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाओ। सो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स, टूल्स, कैंडल्स। अब मैं आपको ट्रेड लेके बताती हूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेनी है। ठीक है, कैसे ट्रेड फाइंड करना है। तो जस्ट मैं ये चार्ट हमारा कोई काम का नहीं है, मैं दूसरे चार्ट पे देखती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ट्रेंड फाइंड करना है, मार्केट अप डायरेक्शन में है या फिर डाउन डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके थ्रू आपको, या फिर साइडवेज चल रहा है। ये देखो यहाँ पे ये एक जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो ये साइडवेज मार्केट है। तो बस आपको ऐसे ही देखना है कि आगे जाके देखना है 1-2 बार कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है वो अप डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप की ट्रेड ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो देखो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है कि मार्केट के कितने स्ट्रक्चर होते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, सभी वीडियोस जाके देखो। और समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताना किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे अभी मार्केट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ करूँगी। बिना सेटअप के आपको ट्रेड नहीं करनी है, बिना कंफर्मेशन के आपको ट्रेड नहीं करनी है ब्लाइंडली। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ लेवल। देखो यहाँ पे एक सेलर्स का रिएक्शन मिला था, तो जस्ट मैंने एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो मे बी कि ये जो कैंडल बन रही है यहाँ तक आए, उसके बाद ये यहाँ तक जाए। देखो मार्केट अप डायरेक्शन में है तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, भले ये इस पर टैप टैप कर रहा है और यहाँ पे देखो लिक्विडिटी छूटी है, तो यहाँ पे भी मार्केट एक बार और ज़रूर आए। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो एक लेवल है, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट हो और यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाए। ठीक है,
तो बस आपको ऐसे लेवल फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद आपको ट्रेड फाइंड करनी है। तो मे बी कि ये कैंडल यहाँ तक बन सकती है, अदरवाइज़ यहाँ से ये आपके लिए जाएगी और आपके लिए गई है तो ये कैंडल यहाँ तक मूव करेगी या फिर मार्केट यहाँ तक आएगा। और देखो शॉर्ट टर्म में आपको लेवल ज़्यादा ड्रॉ नहीं करनी है, मार्केट को आप डायरेक्शन मतलब कि मार्केट को पूरा विक साइज में आपको एनालाइज करना है। देखो मैंने बोला था ना कि ये कैंडल यहाँ इससे रिवर्स होगी, बिकॉज देखो ये यहाँ से लेवल है और जो डोजी कैंडल बनी है ना वो इसी के ऊपर क्लोज हुई है। तो डोजी का मैंने एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी बता रखी है, तो वो वीडियो भी कम्प्लीटली जाके वॉच करना, ठीक है। और देखो अभी ये सेकंड पूरे होते हैं, यानी कि 1 मिनट ट्रेड ये है, तो हमें बीच में ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। ये कैंडल जो बन रही है इसमें हमें बीच में ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे जब ये कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी तो हमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लेती हूँ अप डायरेक्शन की, बिकॉज मार्केट अप है। और यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे ये लेवल फिलअप गैप रह गया था, तो इसको फिलअप करने एक और रेड कैंडल बनी है। तो देखते हैं कि माइनस प्लस एरर भी हो सकता है या फिर हमारा और ये ट्रेड विन होगी। वैसे तो देखा जाए तो मार्केट अगर ये आपकी कैंडल बनी है तो यहाँ तक ये मतलब कि जाएगा। अब अप में है मार्केट, तो ऐसा नहीं है कि पूरी कैंडल जो होगी वो ग्रीन होगी, रेड नहीं बनेगी, नहीं दोनों बनेगी। ये मार्केट को बैलेंस करने के लिए कैंडल्स बनती है, ठीक है। बट आपको कंफर्मेशन देखनी है और फिर आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो देखो बेसिकली तो ये एक ही कैंडल बन सकती है यहाँ तक की, अदरवाइज ये नहीं बनेगी तो एक और कैंडल बनेगी यहाँ तक की। लेकिन ये मार्केट है वो इस लेवल तक ज़रूर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो बहुत सारा जोन क्रिएट हुआ है, बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है। बाकी देख सकते हो आप हमारा प्रॉफिट हो चुका है और अब ये मार्केट यहाँ पहुँचेगा तो हम कंफर्मेशन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनी थी और एक रेड कैंडल बनने का चांस भी है। सो आपको पूरा कंफर्मेशन करने के साथ साथ ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अब आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करोगे, पूरा सेटअप के साथ ट्रेड करोगे। और अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करनी है, मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना है जहाँ पे डेली बेसिस पे लोग सेशंस को फॉलो करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, जल्दी से जाके मैसेज करो, ज्वाइन करो एंड मेरी टीम आपको सारी प्रोसीजर सेंड कर देगी, ठीक है। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आने वाली वीडियोस बहुत पावरफुल होने वाली है। और वीडियोस को लाइक करो और जो आपके जैसे बिगनर हैं उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट।